जय हिंद। सचमुच बहुत प्रसन्नता का दिवस है और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, आपका फेथ है राइट टू इंफॉर्मेशन में, इसीलिए इस परिवार का आप हिस्सा हैं। और मैं आप सबको 19वीं वर्षगांठ के ऊपर के इस अवसर पर अपनी बहुत प्रसन्नता एवं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज मुझे सबसे प्यारा क्या लगा कि इस परिवार ने अपने जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया है। इसका मतलब ये है कि वी हैव excellent notes of excellence who got to be patted by the entire community, पूरे राष्ट्र, प्रदेश और पूरे परिवार को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आप जिन्होंने आज जिनको आज सम्मानित किया गया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। योगेश भट्ट जी जर्नलिस्ट भी हैं, पहले क्रांतिकारी भी हैं, आंदोलनकारी भी हैं। आज उन्होंने बहुत सुंदर कहा, लेकिन उनका कहने का मकसद बहुत सुंदर था। हाउ कैन वी चेंज द नेगेटिविटी विच गोज अलॉन्ग विद दिस सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू पॉजिटिविटी, टू क्रिएटिविटी। जो उन्होंने बहुत ही सुंदर कहा कि इस जो हम अधिकार कहते हैं उसकी अवधारणा कैसे की जाए, जिसको हम हथियार कहते हैं उसको हम किस प्रकार से अपने राष्ट्र, समाज और परिवार के लिए एक प्रबल, एक प्रोसेस की तरह व्यवहार और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व की तरह बदलें। जब हम इकट्ठे बैठे थे तो हमने कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है, अनफॉर्चुनेटली वी ऑलवेज फेल्ट इंफॉर्मेशन इज पावर, इसलिए किसी को बताओ मत। अगर बता दिया तो पावर आपके हाथ से चले जाएगी। लेकिन अभी पूरा समय बदल गया है। आज के क्षण में, आज के ट्रांसफॉर्म्ड वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज द पावर। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एंड आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किस प्रकार हम इस्तेमाल करके उसको अपने प्रोसेसेस को ठीक कर सके, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा भी लगता है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर में हमको सबकी आवाज सुनना बहुत जरूरी है, सबकी सोच सुनना जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पूरे भारतीय गणेश जी को पूजते हैं, इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनका कान इतना बड़ा है, हाथी की तरह कान है उनका। हमको कहीं पर भी तकलीफ हुई, कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई, कोई सुझाव है, उसको एकदम सुनना चाहिए। We should have the power of listen. We should hear the thing. Secondly, मुझे ऐसा लगता है गुरु नानक देव जी ने कहा कि सुनिए दुख पाप का नाश। अगर आप ठीक से सुनते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो दुख और पाप का नाश होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनसिक्योर लोग होते हैं, जो इनसिक्योर संस्था होती हैं, जो खुद अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव नहीं करते हैं, उनके प्रोसेस अच्छा नहीं है, वो डरते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में who are accountable, who are transparent, they have no problem with the information. ये जो क्षण है हमारे समाज, राष्ट्र, मानवता का जो क्षण है, पूरे विश्व का क्षण है, जब टेक्नोलॉजी, नॉलेज इंडस्ट्री हमको एक नया ऑल्टरनेटिव, एक नया तरीका सौंप रही है। हमारा ऑनलाइन डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले हम ऐसे कहते थे कि अगर कुछ कहना है तो इधर आइए। मुगलों ने तो ऐसे ही कहा था, अंग्रेजों ने भी ऐसे कहा कि कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी एंड टेल। पर अभी टेक्नोलॉजी हमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं कि आई एम रेडी टू रिसीव योर क्वेश्चन ऑन your exercising of right to information. I give you the option of doing it online. I respect the audio, video evidences or whatever query that you got. तो अभी पूरा सोच बदलने का
एक अवसर है, वी शुड नॉट लेट दिस मोमेंट गो अवे। सेकेंडली, हमारे उत्तराखंड में आई एम वेरी हैप्पी, हमारे आरटीआई संस्था के अंदर में एक पॉजिटिविटी है, एक क्रिएटिविटी है, दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। मैं इनके जितना भी मापदंड देखता हूँ, जब मैं इनके फैक्ट्स एंड फिगर देखता हूँ, आई फील वेरी हैप्पी दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। लेकिन मेरे दिल में दो चीज़ें हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि नंबर ऑफ आरटीआई क्वेरीज विच कम, दे आर मैक्सिमम फ्रॉम हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर एंड नैनीताल, लेकिन हमारी आत्मा तो अगले वाले 9 डिस्ट्रिक्ट में बसती है। ऐसा लगता है कि वहां से क्यों नहीं आ रही है? क्या उनको ये हौसला नहीं है? क्या उनको आरटीआई की नॉलेज नहीं है? तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है दैट वी शुड बी एबल टू कनेक्ट देम, वी शुड बी एबल टू एजुकेट, ट्रेन। द पावर ऑफ आरटीआई मस्ट बी, मैं उस नेगेटिव पावर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक उनकी पावर ताकि वो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को सुधार लाने के अंदर में हमारी मदद कर सके। दूसरा, मैं देखता हूं कि हमारी महिलाएं, द नंबर ऑफ महिलाएं और बेटियां, उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सबसे जो सरस्वती का रूप है, देवी का रूप है, वो तो हमारी महिलाएं ही हैं। So I'll request the women and the rural areas to participate in a big way in the entire domain of RTI. अगर ये हो जाएगा तो हमारा क्वालिटी ऑफ इनपुट विल चेंज इन टोटलिटी। आज मुझे एक बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज जो सम्मानित किया उसमें हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां बहुत थी। लेट्स क्लैप फॉर देम। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं आपको ये जिम्मेवारी दे रहा हूं कि आप हमारे उत्तराखंड, हमारे समाज की महिलाओं को ये बताइए द पावर, द नॉलेज ऑफ आरटीआई, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। लोकतंत्र में देश की जनता अपने चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करे। लोकतंत्र के मालिक होने के नाते, विच इज वी द पीपल, जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार उनकी सेवा में है वह क्या कर रही है। बहुत सुंदर कहा, वह क्या कर रही है। इस अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को, अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। इट मेक्स पब्लिक द एंटायर प्रोसेस एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जन प्राधिकारियों के कार्य में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु सरकार तथा जन प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है ये अधिनियम। इट हैज बीन मेड एज ए अधिनियम, एज ए एक्ट, और ये हम सबके लिए ही अच्छा है। ये बहुत डीप बात है कि इसका उद्देश्य जवाबदेह और जिम्मेदार शासन की स्थापना है। यह सूचना रखने और नियंत्रण करने वालों तथा लोकतंत्र के नागरिकों के बीच शक्ति समीकरण का बेहतर संतुलन, बैलेंस काम करने के लिए स्थापित किया गया तंत्र है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ दिस। अगर आप डीपर मतलब समझेंगे, इसकी गहराई समझेंगे, देन यू विल नो कि इसकी सोच कितनी विशाल है। ऐसी सूचनाएं जो नागरिकों के द्वारा बार बार मांगी जाती हैं, उनको विभागीय वेबसाइट के माध्यम से अधिक प्रचारित किया जाए। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। इनफैक्ट जो आपको इंफॉर्मेशन आ रही आरटीआई के थ्रू आपसे पूछी जा रही है, दैट गिव्स द पैटर्न ऑफ व्हाट इज बीइंग इंक्वायर्ड बाय द पब्लिक। दैट इंफॉर्मेशन शुड बी पुट इनटू द वेबसाइट। लेट एवरीबॉडी नो अबाउट इट। देयर इज नथिंग टू हाइड। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जो बार बार उसी विषय के ऊपर
बार बार उसी डिपार्टमेंट के ऊपर में, बार बार उसी ऑफिस के ऊपर में आ रहा है, देन आई थिंक एज ए कमांडर, एज ए लीडर, एज ए हेड, यू शुड नो दैट यहां पर कुछ दाल में काला है। एक बहुत सराहनीय कदम आपने लिया है और वो ये है कि आपने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का प्रारंभ किया है, श्री गणेश किया है। मैं बिग कॉम्प्लीमेंट टू यू। मैं एक और बहुत ही सराहनीय कदम आपने लिया है, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू, कि आपने, जैसे आपने कहा कि कार्य में सुधार लाने के हेतु आयोग स्तर पर माह में 2 बार कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। ये जो कार्यशाला है उससे पता लगता है कि व्हाट द टेम्परेचर, उसे पता चलता है कि सोच क्या है, विचार क्या है। लाइफ इज ऑल अबाउट सोच, विचार और धारणा। अपनी सोच, विचार, धारणा को इंप्रूव करने के लिए ये कार्यशाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात पक्की है कि लोकतंत्र में शासन विश्वास और भरोसे पर चलता है। ये जो विश्वास है, ये जो भरोसा है, ये जो ट्रस्ट है, ये जो फेथ है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास का स्तर एक परिपक्व लोकतंत्र का सर्वोत्तम संकेतक है। जैसे आपने कहा, दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आपका सिर और बदन है। सिर अलग और बदन अलग नहीं है। वो तो एक मृत्यु का ही एक संकेत है जब सिर और बदन अलग हो जाता है। बोथ आर सेम। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर दोनों ही इकट्ठे होंगे तो तभी प्रभु की आत्मा उसके अंदर में वास करेगी। अंत में एक बार पुनः इस महत्वपूर्ण अवसर पर सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।